हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल, जहाँ पे हम डेली लर्न करेंगे नए नए सब्जेक्ट के बारे में। तो आज का सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी पार्ट अबाउट द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल, जहाँ से पब्लिक प्रोक्यूरमेंट में जो भी प्रोक्यूरमेंट होता है डे टू डे बेसिस पे, उसका प्रोक्यूरमेंट किया जाता है। और ये जो एक है ई प्रोक्यूरमेंट प्लेटफॉर्म है, जहाँ से एफिशिएंटली एंड ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव प्रोक्यूरमेंट होता है, पब्लिक प्रोक्यूरमेंट होता है सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ हम बेसिकली लर्न करेंगे बायर फंक्शनलिटी के बारे में, और ये आपका सब्जेक्ट होगा इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो देखिए यहाँ पे हम आज क्या क्या लर्न करेंगे। एक तो जेम का जो जेनेसिस हुआ था, जनरेशन हुआ था, उसके बारे में, कैसे वो आया। उसके बाद प्री रिक्विजिट फॉर रजिस्ट्रेशन, प्री रिक्विजिट फॉर रजिस्ट्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्री रिक्विजिट फॉर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी यूजर्स क्या है उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं ड्यूरिंग दी सेशन। उसके बाद व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्राइमरी यूजर्स एंड सेकेंडरी यूजर्स। और लास्ट में लेंगे हम रोल ऑफ वेरीफाइंग अथॉरिटीज। ठीक है, तो हर एक पब्लिक सेक्टर में जो वेरीफाइंग अथॉरिटी होती है उसका रोल क्या है, उनका रोल क्या रहेगा, उसके बारे में हम लास्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट, तो फर्स्ट जो थिंग है यहाँ पे, जब हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में, जेम के बारे में, ये राइट साइड में जो आपको फिगर दिख रहा है उसमें जो भी प्रोक्यूरमेंट होगा उसके बारे में बताया गया है। ये ई प्रोक्यूरमेंट पोर्टल है। जैसे पहले के जमाने में टेंडर वगैरह डाला जाता था, और उसका एडवर्टाइजमेंट या उसका डिटेल्स, पूरा डिटेल्स न्यूज़पेपर में आता था, या वेबसाइट पे उनके जो भी उनका यूआरएल होता था, मतलब कंपनी का वेबसाइट, उसपे ई टेंडर के टैब में वो डिटेल्स होता था। Okay. या अलग अलग मेथड ऑफ टेंडरिंग होते थे, उसका ही रिप्लेसमेंट है ये ई प्रोक्यूरमेंट पोर्टल, दैट इज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, विच इज एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव। तो ये क्यों ऐसा बोला जाता है, तो इसमें बेसिकली तीन चीजें हैं। एक तो ये पूरा का पूरा ई प्रोक्यूरमेंट जो हम करेंगे वो कैशलेस रहेगा, कॉन्टैक्टलेस रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मालूम रहेगा अभी कोरोना के पीरियड में जो हुआ था, है ना, उसको अगर प्रोटेक्ट करना है तो कॉन्टैक्टलेस वर्किंग करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पेपरलेस, अगेन गो ग्रीन, पेपरलेस, ये भी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो मोटा मोटा फायदा जो है, कैशलेस, कॉन्टैक्टलेस, पेपरलेस, उसके अलावा आप जो भी काम करोगे वो पूरे पूरी इफिशियंट होगी, इफिशियंट, बहुत इफिशियंटली आप काम कर पाओगे। मतलब कम मैन पावर में ज्यादा से ज्यादा काम होगा। बाद में ट्रांसपेरेंट, आपकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। मतलब कोई क्वेरी नहीं करेगा कि आपने कुछ गपला किया है प्रोक्यूरमेंट केस में। ठीक है, उसके बाद एंड टू एंड सॉल्यूशन। एंड टू एंड सॉल्यूशन मतलब प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस जो है, पी टू पी प्रोसेस, प्रोक्यू टू पे प्रोसेस, स्टार्टिंग फ्रॉम दी रिक्वायरमेंट जनरेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम दी रिक्वायरमेंट जनरेशन टिल द एंड ऑफ पेमेंट प्रोसेस, इसको बोलते हैं पी टू पी प्रोसेस। ठीक है, वो तो एंड टू एंड सॉल्यूशंस। देन राइट प्राइस, जो भी आपके जो प्रोडक्ट्स है या सर्विस है या वर्क्स हैं जेम में अवेलेबल, और कस्टमाइज प्रोडक्ट्स, उसका जो प्राइस है वो कॉम्पिटेटिव मिले, राइट प्राइसेस मिले। उसके बाद ऑल द टेंडर्स प्लेस्ड ऑन द जेम पोर्टल्स और open टेंडर्स, open to all, open to all, so that the competition will be more. Okay. उसके बाद इंक्लूसिव, मतलब आपका जो जो भी आप प्रोक्यूरमेंट करोगे वहां पे कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ठीक है,
तो these 6 + 3, these are the मतलब total 9. These are the example of the advantages when we procure the goods, services or work through the GEM portal while public procurement processes. तो ये जेम जो है अगस्त 2026 में लॉन्च हुआ था आफ्टर अप्रूवल इन पार्लियामेंट। उसके बाद उसको जो लाइव किया गया था वो डेट है जनवरी 2027, 2017, जनवरी 2017, जनवरी 2017 में ये लॉन्च हुआ। ठीक है। This portal provide the tools of e-bidding, reverse auction and direct procurement. तो उसके बारे में हम नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशंस में डिटेल्स में समझ लेंगे। ई बिडिंग क्या होता है, रिवर्स ऑक्शन क्या है, फॉरवर्ड ऑक्शंस क्या है, डायरेक्ट परचेज क्या है। ठीक है, तो डिटेल्स, मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट, ऑल द मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट जेम पोर्टल में कैसे फैसिलिटेट किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। एंड द बेसिक एम, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, द एम of the government marketplace portal is to enhance efficiency, transparency, and inclusiveness in the public procurement. Very important. ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये था बेसिकली जेनेसिस ऑफ द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल। उसके बाद हम बात करेंगे बायर्स यूजर्स रोल्स बेस्ड ऑन द segregations of the duties. That means roles and responsibilities of buyers, roles and responsibility of buyers। और यहाँ पे जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जेम का, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं ये जो सेलर अकाउंट के बारे में बात है। जेम में दो टाइप के अकाउंट होते हैं, सॉरी सेलर नहीं, बायर अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। जेम में दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक बायर अकाउंट जो पब्लिक प्रोक्यूरमेंट के टाइम में एज ए परचेसर और एज ए बायर करके रोल प्ले करेंगे। ओके, कौन सा बायर अकाउंट। ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर और ऑटोनॉमस बॉडीज उनके लिए ही होता है, बायर अकाउंट उनके लिए ही होता है। दूसरा होता है सेलर अकाउंट। सेलर अकाउंट मतलब कोई भी सेलर, आइदर इट इज ओन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ओईएम or it is reseller, retailer, or anybody who interested or who intend to sell their products or services or the works। okay, तो उसको बोलते हैं सेलर अकाउंट। और वो कोई भी एज ए सेलर कोई भी अकाउंट बना सकता है। तो आज हम इसमें जो है जस्ट बायर अकाउंट के बारे में, मतलब पब्लिक सेक्टर्स का जो अकाउंट होगा जेम में उसके बारे में, उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। तो जब भी गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पे काम करना है, प्रोक्योरमेंट करना है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट करना है, तो उस टाइम पे पहले तो आपको प्राइमरी यूजर बनाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट, प्राइमरी यूजर ये पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्राइमरी यूजर। और प्राइमरी यूजर्स का स्कोप क्या है, उसको तो पहले ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करना पड़ेगा जेम में। उसके बाद सेकेंडरी यूजर्स क्रिएट करना पड़ेगा। सेकेंडरी यूजर्स कौन रहेंगे, ये जो है बायर्स और कंसाइनी और इंडेंटर और पेमेंट अथॉरिटी और टेक्निकल इवेल्युएटर, ये 6 टाइप के होते हैं सेकेंडरी यूजर्स। 2000 ऑप्टेड प्राइमरी यूजर्स। तो प्राइमरी यूजर्स जो है वो मेन है। जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जो हायर ऑफिसर से कोई भी दैट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था उसका प्राइमरी यूजर्स पहले बनाया जाता है। ठीक है, तो उसके स्कोप क्या है, पहले तो रजिस्ट्रेशन करना ऑर्गेनाइजेशन का पूरा, उसका पूरा डिटेल ये करना है, जीएसटी आईएन पैन वगैरह सब कुछ डाल के। उसके बाद सेकेंडरी यूजर्स को क्रिएट करना है, नया क्रिएट करना है या मॉडिफाई करना है, अथॉरिटी सेटअप करना है, एंड मैनेज
यूजर्स एंड डीएक्टिवेट, जो अगर किसी को डीएक्टिवेट करना है या वापस से एक्टिवेट करना है या यूजर्स को मैनेज करना है तो वो रोल रहेगा। तो उसके बाद जो भी गवर्नमेंट मार्केट प्लेस में जो भी ऑर्डर प्लेस होते हैं डे टू डे बेसिस पे, मतलब गवर्नमेंट बायर जो भी ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उसको मॉनिटर करना, वो भी काम है प्राइमरी यूजर्स। तो ये हो गया टॉप पे, प्राइमरी यूजर से टॉप पे होता है। उसके बाद उसके नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी यूजर्स, जो कि मैंने जब बताया था पहले भी, ये 6 टाइप के सेकेंडरी यूजर्स। बायर, तो सेकेंडरी यूजर्स का पहला है बायर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है while buying the goods or services or works in the public sector unit। तो इसका रोल जो है क्या है, टू परचेस और टू प्रोक्यूर दी मटेरियल और टू प्लेस दी ऑर्डर और टू प्लेस दी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो यहाँ पे जो बेसिकली है बायर एंड कंसाइनी कैन बी द सेम, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब कभी कभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोकेशन में एक दो ही ऑफिसर्स होते हैं, जहां पे उसमें अगर कंसाइनी और बायर्स एक ही रखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट रखेंगे तो प्रॉब्लम है। उस टाइम पे एक को ही बायर एंड कंसाइनी, कंसाइनी मतलब जो गुड्स रिसीव्ड करेगा उसको बोलते हैं कंसाइन, और बायर मतलब जो परचेज करेगा, परचेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है दो अलग अलग दिखाया है सेकेंडरी यूजर्स, बायर एंड कंसाइनी, बट बायर एंड कंसाइनी कैन बी द सेम एंड its basic responsibility is to purchase or to procure and to drop the bill। ठीक है, तो बायर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो गया एंड बायर्स एंड कंसाइनी कैन बी द सेम। सेकंड सेकेंडरी यूजर्स इज कंसाइनी, जैसे कि पहले बताया था मैंने, कंसाइनी मतलब जो मटेरियल रिसीव करेगा, जो मटेरियल रिसीव करने के बाद आफ्टर इंस्पेक्शन उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, उसको बोलते हैं कंसाइन। जनरली स्टोर्स में जो बंदे होते हैं उसको कंसाइनी आप डिफाइन कर सकते हो एज ए कंसाइन। और इसका बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, टू जनरेट दी सीआरएसी। सीआरएसी का मीनिंग क्या है, कंसाइनी रिसिप्ट्स एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट। ओके, तो एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स आफ्टर इंस्पेक्शन ये सीआरएसी जनरेट करना होता है। उसमें बेसिकली दो डिसीजन होते हैं, आइदर दैट गुड्स और सर्विसेज और वर्क्स इज एक्सेप्टेड और इट रिजेक्टेड। Okay? तो कंसाइनी क्या करेगा, गुड्स रिसीव करके उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, वो जो डिसीजन ले करके जो सर्टिफिकेट जनरेट करेगा उसको बोलते हैं सीआरएसी। तो वो है रोल कंसाइनी। थर्ड रोल is indenter. Indenter is a name indicating. Indent, that means requirement generation. Indenting मतलब requirement generate. But indenter's basic role is to generate the require, to generate the require. Or in government marketplace portal, in GEM portal, to generate the requirement मतलब to select the items available on the GEM portal and add it into the specific buyer cards is known as the indenter. That means indenter, basic rule of indenter is to generate the requirement. Fourth secondary user is DDO, drawing and disbursement officer. Generally, this role is from account department section. This these two roles, okay? PAO, pay and account officer, or DDO, drawing a disbursement officer. This These two roles are from the account department. Those are responsible to process the bills, to push the bills, and to do the payment. That means पेमेंट प्रोसेसिंग एंड बिल प्रोसेसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो डीडीओ एंड पीएओ ऑफिसर्स का रहता है, सेकेंडरी यूजर। ठीक है, बाद में लास्ट सेकेंडरी यूजर से टेक्निकल इवेल्युएटर। टेक्निकल इवेल्युएटर इन केस ऑफ बिडिंग after successfully receipt of the multiple and more than three participants, right? More than three participants, the technical evaluators are responsible to evaluate the bid document or tender document. Okay,
Those are based on the technical parameters. Those are considered while placing the tender. तो टेक्निकल इवेल्युएटर का मेन रोल रहेगा टू इवेल्युएट द डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन द टेक्निकल पैरामीटर्स. ओके, नेक्स्ट है while registering the primary user, while registering as a primary users in on GEM portal, what are the prerequisites or what are the documents required to register the primary users on GEM portal? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये. जब भी हम लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नया जिम अकाउंट, बायर अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उस टाइम पे ये चीज इंपॉर्टेंट, प्री रिक्विजिट्स. ठीक है, किसके लिए? प्राइमरी यूजर्स के लिए. ठीक है, तो ये जो है पहले तो आधार कार्ड, आधार नंबर ऑफ दैट यूजर. जो भी प्राइमरी यूजर्स रहेंगे उनका पहले आधार नंबर चाहिए, बाद में उनका मोबाइल नंबर लिंक्ड विथ द आधार. आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर ही चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जो है अकाउंट बनेगा वो आधार वेरीफाइड होकर के उसके ऊपर ओटीपी आएगा. उसके लिए आधार नंबर लिंक्ड विद द मोबाइल नंबर लिंक्ड विद द आधार. उसके बाद ईमेल आईडी इंपॉर्टेंट. और ये जो ईमेल आईडी जो है वो एनआईसी वाला होस्टेड ही होना चाहिए. दैट मीन्स gov.in वाला. ओके, gov.in वाला जो है वही चाहिए. या अगर वो नहीं है तो दूसरा एक ऑप्शन है जेम, जो है गवर्नमेंट मार्केट प्लेस जो है जेम, वो लोग आपको एक gembuyer.in का एक नया ईमेल बना के देंगे. उनको एक रिक्वेस्ट भेजना है, फॉर्म बना के वो रिक्वेस्ट भेजना है उसको. वो हम बाद में देखेंगे उसके बारे में कैसे वो किया जाता है, हाउ टू जनरेट दी gembuyer.in ईमेल आई. बट जो जेमबायर जो है वो एनआईसी वाला है, होस्टेड बाय एनआईसी. या जो भी gov.in वाले जो भी ईमेल आईडी रहेंगे उसको होस्टेड बाय एनआईसी होता है. ठीक है, उसके बाद वेरीफाइंग अथॉरिटी डिटेल. जैसे कंपनी का कोई एमडी है या टॉप मोस्ट, आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के टॉप मोस्ट बंदे रहेंगे वो रहेंगे वेरीफाइंग अथॉरिटी. तो उनका नाम चाहिए, उनका मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी अगेन. ठीक है, तो ये चार मोटे मोटे चीजें हैं जो प्री रिक्विजिट्स हैं व्हाइल रजिस्टरिंग एज ए प्राइमरी यूजर्स ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल. बाद में सेकेंडरी यूजर्स. जब भी सेकेंडरी यूजर्स हम रजिस्टर करेंगे तो उसका भी प्री रिक्विजिट रहेगा, सिमिलर रहेगा प्राइमरी यूजर्स के साथ ही. जैसे आधार नंबर और उसका वर्चुअल आईडी, वो आधार नंबर रहेगा. उसके बाद एक्टिव मोबाइल नंबर टू विच योर आधार इज लिंक्ड, अगेन सेम जो प्राइमरी यूजर्स के लिए भी था वही. बाद में एनआईसी रजिस्टर ईमेल है. तो सेम रिक्वायरमेंट है, ओनली यहां पे जो है आपका जो ये जो था वेरीफाइंग अथॉरिटी की जरूरत. प्राइमरी यूजर्स के लिए वेरीफाइंग अथॉरिटी का डिटेल जरूरी था और सेकेंडरी यूजर्स के लिए वेरीफाइंग अथॉरिटी का जरूरी नहीं है. समझ में आ गया? ओके, तो तीन ही चीज यहाँ पे, वहां पे चार चीज चाहिए थी. डिटेल्स, डिटेल्स वेरीफाइंग अथॉरिटी का, और सेकेंडरी यूजर्स जब भी हम रजिस्टर करेंगे जेम पे तो यहाँ पे आधार नंबर, आधार लिंक मोबाइल नंबर एंड एनआईसी होस्टेड ईमेल है. तो जब भी बायर्स का रजिस्ट्रेशन होगा तो उसका फ्लो कैसे होगा? तो पहले तो सिलेक्ट प्रीरिक्विजिट्स फॉर रजिस्ट्रेशन, जो भी आपने प्रीवियस बताया था. उसके बाद रिव्यू एंड एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन. जब हम ये करेंगे प्रैक्टिकली, जब नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में ये आएगा तो उस बात में उसके बाद आपको समझ में आएगा. उसके बाद कंप्लीट दी प्राइमरी यूजर्स ऑर्गेनाइजेशन डिटेल, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डिटेल्स हमें फीड करना है. उसके बाद प्रोफाइल, प्राइमरी यूजर्स का प्रोफाइल पूरा. उसके बाद लॉगिन डिटेल्स पूरा, मतलब लॉगिन आईडी क्या रहेगा, पासवर्ड क्या रहेगा, वो पूरा करना है. उसके बाद प्राइमरी यूजर्स डिटेल्स को वेरीफाई करना है, मतलब आधार लिंक मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी आएगा और आधार नंबर वेरीफाई होगा. उसके बाद प्राइमरी यूजर्स के डिटेल्स पूरे ऐड करना है सेकेंडरी यूजर्स के साथ. उसके बाद सेकेंडरी यूजर्स साइन अप. उसके बाद सेकंड यूजर्स अपडेट एंड देयर प्रोफाइल. तो ये मोटा मोटा है पूरा का पूरा बायर का रजिस्ट्रेशन का फ्लो चार्ट, जो हम डिटेल्स में नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में देखेंगे. बाद में उसको वेरीफाई कैसे किया जाए.
जो प्राइमरी यूजर्स है उसको वेरीफाई, बेसिकली वेरिफिकेशन या आधार बेस्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उसके बेस पे ही आपका वेरिफिकेशन होगा, उसके कोई डिटेल नहीं है। ठीक है। और डीएक्टिवेट करना है तो जब भी आप अगर आपको जब ईमेल आएगा आपके ईमेल आईडी पे, जो भी आपने ईमेल, उसको 48 आवर्स के अंदर आपको एक्टिवेट करना है, अदरवाइज वो वापस से डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला चीज है, डीएक्टिवेट हो जाएगा। वापस से करना है तो आपको प्राइमरी यूजर्स को वापस से उनको रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, तब आपको फिर। लेकिन जब भी सेकेंडरी यूजर जो है एक्टिवेट करना है उसका आईडी, तो 48 आवर्स के अंदर करना। बाद में ये जो जब भी ये एक्टिवेट या डीएक्टिवेट होगा तो उसका जो ईमेल जो है कंपिटेंट अथॉरिटी को, मतलब आपका जो वेरीफाइंग अथॉरिटी को उनको ईमेल किया जाएगा, ताकि उनको। तो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट अबाउट द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्रोडक्ट। ओके, तो हम नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में एक एक करके पूरा बायर का पोर्टल पोर्शन जो है गवर्नमेंट मार्केट प्लेस का, वो हम देखेंगे। ओके, थैंक यू एंड बाय।